नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2006 से लेके लगातार 2019 तक आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित एवं परिवार नियोजन के उपायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन की उपायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर है भारत की जनसंख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। हमारे देश की जनसंख्या सन 1981 में लगभग 70 करोड़ थी और आज 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। जनसंख्या में इस विस्फोटक वृद्धि के कारण भोजन, शिक्षा में कमी, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव उत्पन्न हुआ है। जनसंख्या में इस विस्फोटक वृद्धि के कारण देश में आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इस वृद्धि को रोक लगाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाएं कम होने से विद्यालयों में उपस्थित संसाधनों पर बोझ पड़ता है तथा बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। जैसे विद्यालयों में कमरे में फर्नीचर, खेल के मैदान आज बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का कारण मेन ये है कि लोग अशिक्षित लोग हैं, उनको किसी भी जनसंख्या के बारे में कोई वो नहीं होता। वो अपने परिवार को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। इसी के कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो जा रही है। और अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो वो परिवार नियोजन के बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण लाना है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। मतलब जनता को शिक्षित होना पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को समय पर उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलनी चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। दोस्तों, होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी जॉब या रोजगार मिल जाता है तो वह उसी में विलुप्त हो जाता है। घर की संपत्ति और घर पे ज़्यादा ना ध्यान देकर वह रोजगार और उस अपने जॉब में ही बिजी रहता है। इससे भी कई तरीके से परिवार नियोजन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः राज्य सरकार को परिवारों को सीमित रखने संबंधित कानून बनाने चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार है तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे संविधान 42वें के अनुसार उनको छूट दी गई है कि वे एक नियम बना सकते हैं या एक संबंध मतलब कानून व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि जैसे हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को 2 संतान प्राप्त करने की छूट देनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि में रोक ला सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किसे कहते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकना है, इस पर चर्चा कर रहे थे। परिवार नियोजन कैसे, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर
परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फिर से, परिवार नियोजन क्या है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग कहते हैं। परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं। कैसे हम परिवार नियोजन में कमी ला सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। एक स्त्री और एक पुरुष को आपस में संबंध नहीं बनाना चाहिए। संयम, अपने आप को संतोष करना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, निरोध का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री में किसी एक द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण करने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। दोस्तों, इंसान को निरोध का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसे गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि कोई भी संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। मार्केट में तमाम प्रकार की दवाएं प्राप्त हैं जिनका सेवन करने से गर्भधारण की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित एवं परिवार नियोजन के उपायों का संक्षिप्त वर्णन। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख सकें, क्योंकि यह क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर में पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है 6 या 7 नंबर में। भारत की जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश की जनसंख्या 1981 में लगभग 70 करोड़ थी और आज 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। जनसंख्या में इस विस्फोटक वृद्धि के कारण जनसंख्या, शिक्षा में कमी, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा अभाव का उत्पन्न हुआ है। जनसंख्या के इस विस्फोटक वृद्धि के कारण देश में आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इस वृद्धि को रोक लगाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाएं कम होने से विद्यालयों में उपस्थित संसाधनों पर बोझ पड़ता है तथा बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। जैसे विद्यालयों में कमरे और फर्नीचर, खेल के मैदान बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। नंबर फर्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को समय पर उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलनी चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रित के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः राज्य सरकार को भी परिवारों को सीमित रखने संबंधी कानून नियम बनाने चाहिए। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं। असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करने चाहिए। निरोध का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री में किसी एक द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण करने की कोई संभावना नहीं हो सकती। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं। दोस्तों,
हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।